वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग द्यूरी हॉल्ट से आगे माला स्टेशन की दिशा में चल रहे हैं। साथ में देखते जाइए, यहाँ पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की फाउंडेशंस का कार्य हुआ है वो आप देखिए किस प्रकार से फाउंडेशन, पक्की फाउंडेशंस आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर बना ली गई हैं। जब आप द्यूरी से माला की दिशा में चलेंगे तो राइट हैंड साइड पर ये फाउंडेशंस पड़ेंगी और आप देख सकते हैं इसको किस प्रकार से कवर कर दिया गया है ताकि किसी का पैर इसमें ना चला जाए। तो केपीटीएल तेज़ी से कार्य कर रही है। जो बचा हुआ अब सेक्शन है 22 किलोमीटर का, इसके अंदर पक्की फाउंडेशन बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। द्यूरी हॉल्ट से ये कार्य दोनों ही दिशाओं में शुरू कर दिया गया है। पीलीभीत की दिशा में भी फाउंडेशंस बनानी शुरू कर दी हैं और द्यूरी से माला स्टेशन की तरफ हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। 5 किलोमीटर यहाँ से माला स्टेशन है। तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन, एक और फाउंडेशन आ गई। पार्ट 1 में हमने पीलीभीत जंक्शन के आउटर से 7 किलोमीटर तक द्यूरी हॉल्ट तक आपको सारी स्थिति दिखाई थी, किस प्रकार का आज स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का, जो कि हमारा पैकेज 3 का पार्ट 2 है। बचा हुआ सेक्शन शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में जो अब कार्य होना है अमान परिवर्तन का, शाहगढ़ तक कार्य पूरे हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से आगे आप देख सकते हैं माला की दिशा में, सामने माला की दिशा है स्टेशन की, चौड़ा रेल बेड जा रहा है और यहाँ से आगे हम लोग इसी रेल बेड से आज यात्रा करेंगे माला स्टेशन की और दिखाएंगे आपको कि माला पर क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से हुक भी लग गया है, छोटा वाला जो लगाया जाता है मास्ट के बाद। तो किस प्रकार से यहाँ पर देखिए मशीन्स पहुँच गई हैं और कार्यों में तेज़ी आ गई है। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी अर्थ मूविंग मशीन्स जो होती हैं यहाँ पर अपना कार्य तेज़ी के साथ कर रही हैं। एक और फाउंडेशन आप देखिए तैयार कर दी गई है। फाउंडेशन बनाने के कार्य में बहुत तेज़ी आ गई है और मुझे लगता है कि वर्ष 2023 के अंदर ये कार्य 22 किलोमीटर का पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि कार्यदायी संस्था 2024 लेकर के चल रही है कि सारा कार्य पूरा होते 2024 आ जाएगा। चूँकि 12 किलोमीटर में सिर्फ एक जो पुलिया है द्यूरी से पहले वाली मेजर, वो रह गई है। अगले 3 महीने में वो भी निर्माण उसका हो जाएगा, 3 से 3.5 महीने में। बाकी रेलबेड आपने देखा ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर में 6 किलोमीटर से ऊपर का रेलबेड ऑलमोस्ट कंप्लीट है और द्यूरी से 5 किलोमीटर आगे माला स्टेशन की दिशा में भी आप देख सकते हैं रेलबेड किस प्रकार से लगातार तेज़ गति से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर फाउंडेशंस राइट हैंड साइड पर पड़ रही हैं और ये जो पुलिया है पहले बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ तक हम लोग आते थे, लेकिन आज इस पुलिया के ऊपर से हम लोग यात्रा करते हुए देखिए आगे निकल रहे हैं माला स्टेशन की दिशा में। अभी इस पर और मिट्टी पटाई होगी, इस पर बजरी डाली जाएगी, सब पूरा इसको समतल किया जाएगा। रेल बेड इसके ऊपर से निकलेगा। जो अब बड़ी लाइन की ट्रेन हमारी निकलेगी वो इसी पुल के ऊपर से निकलेगी और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं पीछे बैरिकेडिंग भी है। जो यहाँ पर आसपास अब किसान है या जिनके भी यहाँ पर आसपास खेत हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पीछे कांटे वाली जो तार होती है वो भी लगा रखी है। जेसीबी मशीन यहाँ पर निरंतर सफाई कर रही है। तेज़ गति के साथ कार्य चल रहे हैं माला स्टेशन की दिशा में। आप देख सकते हैं कार्यों में अच्छी रफ्तार है और हम कोशिश करेंगे आपको 15 से 20 दिन में, 21 दिन में, कम से कम महीने में 2 बार अगर हो सका संभव, तो यहाँ से इस सेक्शन की जो अपडेट्स हैं आप तक लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि विशेषकर भेजना पड़ता है। यहाँ पर ये रिमोट एरिया है, आसपास जंगल है, वहाँ से कोई वीडियो बना करके भेजने वाला एज सच अभी सब्सक्राइबर हमको नहीं मिल पा रहा है। तो स्पेशली पीलीभीत से फिर जाना पड़ता है या पूरनपुर से अगर कोई जाता है माला तो फिर स्पेशली वीडियो शूट करके ही भेज पाता है, क्योंकि यहाँ तक जाना संभव नहीं हो पाता है। रिमोट एरिया है, यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो माला से पहले आप देख सकते हैं बाएं हाथ पर बैलस्ट बजरी कितनी तेज़ी से यहाँ पर बड़े बड़े डंपर्स में आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ये डंपर्स हैं, जिसके अंदर लंबे लंबे देखिए पेलर ऐसे पूरे खड़े हैं, जिसके अंदर ये बजरी यहाँ पर आ रही है। इसको यहाँ पर ढेर किया जा रहा है रेल बेड के ठीक बराबर में, ताकि फिर इसको उठा करके बैलस्ट को यहाँ पर स्प्रेड किया जा सके। जगह जगह मशीनें दिख रही हैं माला की दिशा में और जल्दी ही उम्मीद है कि यहाँ पर मार्किंग लगा करके अब कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाने का काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बैलस्ट यहाँ पर ढेर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है,
और फाउंडेशन बन रही है। जगह जगह देखिए इंजीनियर्स लगे हुए हैं, उनके आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई पड़ जाएंगे। और यहाँ से माला अब करीब ही है, हम लोग बस पहुँच ही गए हैं माला। बैलस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बजरी का चट्टा दाहिने हाथ पर लगा है। और ये अब हम लोग पहुँच गए। देखिए ये माला फॉरेस्ट रोड है यहाँ पर। और यहाँ पर पुराने ज़माने का जो मीटर गेज का बूम होता था, देखिए वो भी लगा हुआ है उस ज़माने का। सामने है माला स्टेशन और शाहगढ़ की दिशा हो जाएगी। तो माला स्टेशन के आउटर पे अभी हम लोग खड़े हैं। ये फॉरेस्ट रोड है यहाँ पर। और यहाँ पर माला जो वन चौकी है, फॉरेस्ट चौकी यहाँ पर बनी हुई है। पीछे इधर हम लोग यहाँ पर जो आप सामने नीले रंग की देख रहे हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स टाइप के, यहाँ पर कमरे टाइप के भी आप कह सकते हैं, या सामान रखने का उसमें चीज़ें हैं। ये फॉरेस्ट रोड है जहाँ से लोग फिर आगे अपने आसपास जो गांव हैं यहाँ पर लोग रहते हैं। तो माला अब क्रॉस स्टेशन बन रहा है। 2 यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स, फुल लेंथ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे माला पर। और एक बीच में रन थ्रू ट्रैक होगा। और यहाँ पर भी हाइट गेज वगैरह सब लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रूट अब इलेक्ट्रीफाइड रूट होगा। ये पुराने ज़माने का बैलस्ट है यहाँ पर मीटर गेज। छोटी लाइन कभी निकला करती थी। आप कल्पना करिए जब ये बड़ी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा और यहाँ से चमचमाते हुए LHB रेक्स के साथ एक्सप्रेस ट्रेन, लंबी दूरी की गाड़ियाँ जब फिर से शुरू होंगी, तो वो पल कितना ऐतिहासिक होगा, कितना खुशी का वो पल होगा। क्योंकि लगभग 6 साल हो गया और रौनक चली गई है। चारों तरफ यहाँ पर जंगल है। ये पूरा ही क्षेत्र जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो PTR के अंदर ये पूरा रीजन आता है, पूरा क्षेत्र है ये वन क्षेत्र। इसलिए यहाँ पर कार्य के लिए जो परमिशन है NOC वन विभाग से, और इसमें वाइल्ड लाइफ भी चूँकि इन्वॉल्व है, तो तमाम जगह से इसमें परमिशन लेनी पड़ी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उससे भी परमिशन लेनी पड़ी है। अभी माला में जो हमारे प्लेटफॉर्म के बाद आगे फॉरेस्ट एरिया है, संदई की दिशा में विशेषकर 7 किलोमीटर का, 6 से 7 किलोमीटर का बहुत डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है। उसके अंदर अभी कार्य शुरू नहीं हुए हैं एज सच, और उसमें दिक्कतें भी आएंगी। क्योंकि यहाँ पर एक तो शाम के 4 बजे के बाद कार्य नहीं होता है, 4 सवा 4 बजे फिर कार्य बंद होकर के, क्योंकि फिर आजकल सर्दी है, अंधेरा होने लगता है। ये आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो जाएगा, जिसकी यहाँ पर ठोकर सीमेंट के जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे कंक्रीट के, वो यहाँ पर रखे हुए हैं, जो ठोकर होती है, जिससे कि प्लेटफॉर्म की बाउंड्री एक प्रकार से आप कह सकते हैं निर्माण होती है। इसके पीछे मिट्टी भरी जाएगी। पुराने ज़माने की बेंचेस टूट गई हैं। माला का साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, छोटी लाइन के ज़माने का, मीटर गेज के टाइम का, उस युग का लगा हुआ है। बहुत सारी यादें इस जगह से जुड़ी हुई हैं। तमाम सारा धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि पहले यहाँ पर रेलवे हॉल्ट बना रही थी, लेकिन शाहगढ़ से पीलीभीत तक 22 किलोमीटर बहुत अधिक लंबा स्ट्रेच हो जाता ट्रेन को क्रॉस कराने के लिए। और यहाँ माला में पर्याप्त जगह है, स्पेस है, तो इसका एक तरह से सदुपयोग हो जाएगा। और लोगों की फिर जो डिमांड थी कि स्टेशन ही इसको रहने दिया जाए, वो मान ली गई। और इससे फिर रेलवे को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ट्रेन को यहाँ पर क्रॉस कराने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर बाहर का एरिया आप देख सकते हैं, आसपास सब तरफ जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली यहाँ पर बहुत है। वातावरण स्वच्छ, शुद्ध हवा। और ये पुरानी बिल्डिंग है माला स्टेशन की, छोटी लाइन के ज़माने की। बाद में इसको हो सकता है पेंट वेंट करके अच्छा कर दें। अभी तो बहुत डिलैपिटेटेड लग रही है, टूटी फूटी सी। नया भवन इसके पीछे बना है। ये माला आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्टेशन का नाम। तो ये विशेष कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। आज पहली बार दिउरी से लगातार माला तक पूरा रेल बेड के ऊपर हम लोग आए हैं और आपको दिखाया है कि किस प्रकार से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में भी तेज़ी आ रही है। जो फाउंडेशन बनाने का काम है उसमें भी समय बहुत लगता है। ये पुराने समय की देखिए अप और डाउन गाड़ियों की यहाँ पर समय सारणी मीटर गेज के ज़माने की लगी हुई है, जब यहाँ पर YDM-4 लोकोमोटिव का राज हुआ करता था। और इस रूट से नैनीताल एक्सप्रेस, रुहेलखंड एक्सप्रेस जैसी VIP ट्रेन निकलती थी। तो वो दौर फिर आएगा। बड़ी लाइन पर LHB के साथ नैनीताल एक्सप्रेस की वापसी बिल्कुल होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये नैनीताल एक्सप्रेस वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन हमारे मीटर गेज के ज़माने की हुआ करती थी, VVIP ट्रेन समझिए उसको। तो उसकी भी वापसी होगी जब इधर से रूट पूरा NER का कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से पीलीभीत होते हुए, भोजीपुरा होते हुए लाल कुआं जंक्शन की दिशा में नैनीताल एक्सप्रेस एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 बनेगा, उसकी तरफ भी बाउंड्री के लिए कार्य शुरू हो गया है। पीछे आपको पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर पैदल पुल का निर्माण किया जाएगा। हालांकि अभी कार्य बहुत तेज़ नहीं हो रहा है, रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है,
लेकिन कार्य अब निरंतर चल रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि सर्दियों का समय है, दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और जंगल में यहाँ पर इस पूरे पैकेज में विशेषकर माला के क्षेत्र में जो कार्य होगा उसमें बहुत सारी कंडीशंस वन विभाग ने लगाई हैं, पीटीआर ने लगाई हैं। कोई भी मलबा आप अंदर नहीं छोड़ सकते हैं, सारा सामान आपको बटोरना होगा। शाम के बाद यहाँ पर कोई लेबर नहीं रुक सकती, क्योंकि टाइगर्स फिर वाइल्ड लाइफ हमारी एक्टिव हो जाती है, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके निकलने का समय हो जाता है। तो इस कारण से आपको वन क्षेत्र से बाहर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजरी वगैरह काफ़ी ढेर है। प्लेटफॉर्म अभी यहाँ पर मिट्टी पटाई इसमें की जाएगी ताकि ये ऊंचा हो, फिर फ्लोरिंग का काम होगा, शेल्टर्स हैं, तो काम अभी काफ़ी बाकी है। प्रारंभिक स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में कार्य चल रहा है। माला के ऊपर सामने आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन किस प्रकार से कार्य कर रही है। बहुत सारे लोगों की यहाँ से पुरानी यादें जुड़ी होंगी इस रूट से। काफ़ी लोगों का मीटर गेज के टाइम आना जाना रहता था, तो फिर से अब बड़ी लाइन पर ट्रेन्स दौड़ेंगी और कोशिश की जा रही है कि रेलगाड़ियों का संचालन जल्द से जल्द ये सेक्शन कंप्लीट हो। दबाव काफ़ी है और कार्य अब शुरू हो गया है, तो 2023 के एंड तक, समाप्ति तक मुझे लगता है कि सेक्शन पूरा कर ले जाएंगे। जिस प्रकार से रेलबेड तैयार है, अब उस पर विलंब नहीं करना चाहिए। कंक्रीट के स्लीपर्स बिछा करके ट्रैक डालने का काम, और जैसा पूर्व में भी मैंने कहा, सुझाव दिया कि भाई सिग्नल लगाने का काम है, केबल डालने का काम है, ये सारी चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जंक्शन बॉक्सेस कहाँ कहाँ आएंगे एज़ पर ड्राइंग, सिग्नल कहाँ कहाँ लगेगा आपको पता है, तो आप उसको पहले से करना शुरू कर दीजिए ताकि समय और अधिक अब बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो और प्रोजेक्ट और अधिक डिले ना हो। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है इतना सेक्शन कंप्लीट होने में। अभी एनओसी का मसला लटका हुआ है, अब देखना होगा कि वो एनओसी कब मिलती है, जिससे कुरैया वाला सेक्शन भी जुड़ जाए ताकि शाहगढ़ तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य पूरे हो जाएं। पैकेज 3 में कम से कम इज्जत नगर मंडल में, और कुछ रेलगाड़ियों के चलने की कोशिश वहाँ पर शुरुआत अब होनी चाहिए। रेल अधिकारियों को यहाँ पर अब सोचना चाहिए। और शाहगढ़ के आगे संदई का हमने पूर्व के वीडियो में आपको हाल दिखाया था, माला की भी कवरेज आपको इससे पूर्व दिखाई थी। आज फिर से एक बार पीलीभीत की दिशा से पूरा माला तक हम लोग 12 किलोमीटर आज 2 पार्ट्स में हमने ये वीडियो किया है, यहाँ तक आ गए हैं। कार्य देखिए तेज़ी से चल रहा है, जेसीबी लगी हुई है और सामने 2 नंबर प्लेटफॉर्म बनेगा, इधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म हो जाएगा, बीच में एक रन थ्रू ट्रैक यहाँ से निकलेगा जो कि आगे संदई की दिशा में जाएगा। हालांकि अभी जंगल में साफ़ सफाई का कार्य होना बाकी है। तो ये था एक विशेष कवरेज। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।